आगे गोवोन भी वहाँ पर आ जाता है और वो पिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पिया और नौका कहते हैं कि हम इधर से ही गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि हम तुम्हारी माँ से मिलते हुए जाएं। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये लोग ऐसे ही मुझसे मिलने आई हैं। इनकी तैयारी देखो, ये लोग मेरे लिए फल और फ्रूट्स लेकर आए हैं और इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये लोग प्लानिंग के साथ मुझसे मिलने आए हैं। तो वो लोग इस बात को झुटलाने की कोशिश करते हैं पर थिप को पता होता है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि ये लोग उसके नजरों में पॉइंट्स बढ़ा सके। तो थिप उन लोगों की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और वो ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी खानदान की बहू बिल्कुल नीतू की तरह हो, वो कितनी अच्छी है। तो पिया को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो अपना सारा गुस्सा वी पर निकालती है और कहती है तुम्हारी माँ क्या चाहती है कि तुम्हारी शादी नीतू से हो जाए। तो वी कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी माँ के कहने का ये मतलब नहीं था। तो पिया कहती है मैं तुम्हारी माँ की बातों का मतलब खूब समझती हूँ, वो चाहती है कि तुम्हारी शादी नीतू से हो जाए जो मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा होता कि मेरी कोई सासू माँ ही नहीं होती, कम से कम मैं इन सारे झमेले में तो नहीं पड़ती। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो पिया जैसे ही वी को गुस्से में देखती है तो वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है और उसके सामने माफी मांगने लगती है कि मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी और वी भी उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ थिप बहुत ही गुस्से में रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पिया उसके बेटे की दुल्हन बने, क्योंकि पिया उसके बेटे के लायक नहीं है। थिप तो ये चाहती है कि उसके बेटे की दुल्हन नीतू बने। तो रानी जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो थिप को समझाने की कोशिश करती है कि ये नहीं हो सकता, वी पिया से प्यार करता है और वैसे भी नीतू वी से बहुत ही नफरत करती है, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो थिप कहती है मुझे पता है अभी ये दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते, लेकिन शादी के बाद इन दोनों के बीच प्यार हो जाएगा और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या तुम्हें मेरा बेटा वी पसंद नहीं है? तो रानी कहती है आप कैसी बातें कर रही हैं, वी बहुत ही अच्छा लड़का है, वी से जिसकी भी शादी होगी वो बहुत ही खुश रहेगी। तो थिप कहती है वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन रानी फिर भी इन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं होती क्योंकि वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। पर थिप किसी की भी नहीं सुनती क्योंकि उसने अपना मन बना लिया होता है कि वो नीतू को अपने घर की बहू बनाकर ही रहेगी, क्योंकि नीतू में वो सारे गुण हैं जो वो अपने बेटे की दुल्हन में चाहती है। दूसरी तरफ भी अपने पापा के पास जाता है और उन्हें कहता है प्लीज मॉम को घर वापस बुला लीजिए, क्योंकि इन सब की वजह से मेरे और पिया के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी है। तो उसके पापा कहते हैं आखिरकार क्या बात है, तो भी उन्हें पूरी बात बता देता है। तो उसके पापा कहते हैं अभी पिया को तुम्हारी मॉम से नहीं मिलना चाहिए था, वैसे तुम्हारी मॉम के सामने पिया का पहला इंप्रेशन कैसा रहा, क्या वो उन्हें पसंद आई? तो वी कहते हैं मुझे नहीं पता पापा। तो उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हारी मॉम के सामने पिया का पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहा तो समझो तुम दोनों की बात पक्की, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम को पिया पसंद नहीं आई तो तुम दोनों की शादी होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तुम अपनी मॉम को जानते हो, अगर वो किसी जिद पर आ जाती है तो वो उस जिद को पूरा करके ही रहती है। तो वी कहता है इसलिए तो मैं चाहता हूँ डैड कि आप मॉम को घर वापस बुला लीजिए। अगले दिन सारानाथ अपनी वाइफ को मनाने के लिए नीतू के घर जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है तुम्हें भी पता है कि अब मैं बदल गया हूँ और मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना हमारा घर बहुत ही सुना सुना लग रहा है। तो थिप कहती है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं घर वापस आ जाऊँ तो मैं घर वापस आने के लिए तैयार हूँ। तो सारानाथ जैसे ये सुनता है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो थिप कहती है मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सारानाथ कहता है तुम्हारी जो भी शर्त है मैं वो सारी शर्तों को मान लूंगा, बस तुम घर वापस चलो। तो थिप कहती है मैं एक ही शर्त पर घर वापस जाऊंगी, अगर तुम वी की शादी नीतू से करवा दोगे। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मैं घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगी और सीधा पागल खाने चली जाऊंगी। तो सारानाथ ये सच सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम्हें भी पता है हमारा बेटा पिया से प्यार करता है, तो हम हमारे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही हो। तो थिप कहती है मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, तभी तो उसकी भलाई सोच रही हूँ और उसकी भलाई नीतू के साथ है, ना कि उस पिया के साथ। वो पिया एक नंबर की सेल्फिश चुड़ैल घमंडी लड़की है, अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो गई तो मेरे बेटे की लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, जो मैं होने नहीं देना चाहती। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर नहीं तो तुम चुपचाप यहाँ से खाली हाथ जा सकते हो। तो सारानाथ को मजबूरन थिप की ये शर्त माननी पड़ती है। आगे सारानाथ बाहर आता है और अपने बेटे को पूरी बात बताता है। तो वी जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उसके पापा कहते हैं तुम्हारी माँ यही चाहती है और मैं तुम्हारी माँ के सामने कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मुझे उसकी ये बात माननी पड़ी। अगर मैंने उसकी ये बात नहीं मानी तो वो कभी भी घर नहीं आएगी, उल्टा वो
वो हॉस्पिटल वापस चली जाएगी। अगर तुम्हारे पास इस शादी को रोकने का कोई तरीका है तो उसे ढूंढो, ठीक है। आगे भी अपने पापा को घर छोड़कर दोबारा नीतू के घर आता है और वो अपना सारा गुस्सा रानी पर निकालता है और कहता है, तुम दोनों बहन मिलकर मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों ने मिलकर ही ना मेरी मॉम के कान में ये बात डाली कि वो मेरी शादी नीतू से करवा दे ताकि तुम लोगों को फिर से एक अमीर बंदा मिल जाए। जिस तरह तुमने मेरे ससुर को पटाया उस तरह तुम अपनी बहन को मेरे मत्थे बांधना चाहती हो। याद रखना, मैं तुम दोनों को तुम्हारे प्लान पर कामयाब होने नहीं दूंगा। कि तभी वहाँ पर विकी मॉम आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है, इन सब में उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो लोग तो इस शादी के लिए तैयार भी नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे घर की बहू नीतू बने। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले से ऑब्जेक्शन है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और जाने से पहले ये बात अपने भेजे में डाल लो कि अगर तुमने नीतू से शादी नहीं की तो मैं कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी और उल्टा मैं पागल खाने चली जाऊंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम फिर से पागल हो जाए? तो बेचारा भी पूरी तरह पगला जाता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो अपनी मॉम को भी दुखी नहीं देख सकता और वो पिया को भी नहीं छोड़ सकता। आगे भी इन सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए पिया को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो पिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहती हूँ। लेकिन तभी भी उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी कल ही हो। मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हें शादी के जो भी फंक्शन रखने हैं तुम रख सकती हो। तो पिया कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, आखिरकार क्या बात है? तो वी उसे पूरी बात बता देता है कि उसकी मॉम चाहती है कि उसकी शादी नीतू से हो जाए। तो पिया जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो फिर तुम्हारी शादी नीतू से कैसे करवा सकती है? दूसरी तरफ सरानाथ अपनी वाइफ की बातों को सोच सोचकर काफी टेंशन में आ जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाता है। इधर वी को जब अपने पापा के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पापा के पास चला जाता है और इन दोनों की बात अधूरी रह जाती है। आगे भी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड रहता है। तो उसके पापा कहते हैं, मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ उस घर में रहूं, लेकिन शायद मेरी ये इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ जितना गलत किया है उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। तो वी को अपने पापा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब होती है और अगर उन्हें एक बार और दौरा आ गया तो उनकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ रानी पूरी कोशिश करती है कि वो नीतू को शादी वाली बात बता दे, पर वो ये बात नीतू को नहीं बता पाती। दूसरी तरफ पिया अपने प्यार को अपने आप से दूर जाते हुए देखकर खूब रोती है। आगे भी को समझ में नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे। तो वो अपने अंकल से पूछता है, अगर आज आप मेरी जगह खड़े होते तो आप क्या करते? तो उसके अंकल कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये शादी कर लेता। हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, पर हम बच्चे अपने माँ बाप को इग्नोर करके सिर्फ अपनी खुशियों को देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो और तुमने उनके लिए वो सब किया है जो कोई भी नहीं करता। लेकिन अभी तुम्हारे पापा की हालत ठीक नहीं है, अगर उन्हें अगर उन्हें एक और बार दौरा आ गया तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। और उसके अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे भी गुस्से से नीतू के ऑफिस जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। तो नीतू जाने से मना कर देती है। तो वी कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा की ऐसी हालत है, अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो नीतू जैसे सुनती है कि सरानाथ की हालत खराब है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वी उसे घसीट कर अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे नीतू को वी से पता चलता है कि उन दोनों की शादी की बात हो रही है। तो नीतू ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वी को कहती है, अगर पूरी दुनिया में इकलौते तुम भी बचोगे ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे मिचमिची मस्ती है और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे झिंगुर से शादी करूंगी। तो वी कहता है, तुम तो एक्टिंग बहुत ही अच्छी करती हो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी लट्टू फूट रहे होंगे क्योंकि तुम्हें इतना हैंडसम और अमीर बंदा जो मिल रहा है। तुम दोनों बहनों का पहले से यही प्लान था ना, अमीर बंदा फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना, जैसे तुम्हारी बहन ने एक बुढ़े को फंसाकर उससे पैसे ऐंठे और उसकी मिस्ट्रेस बन गई, लेकिन तुम तो उससे 4 कदम आगे निकल गई। तुम मिस्ट्रेस के बजाय मेरी लीगली वाइफ बनना चाहती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। तो नीतू कहती है, तुम जैसे झिंगुर से मेरी जूती भी ना शादी करे और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वी कहता है, नौटंकी करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें ये सब पहले से पता था क्योंकि ये सब तुम्हारा प्लान था। तो नीतू कहती है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है करो, नहीं
करना है मत करो, और नीतू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वी कहता है कहाँ जा रही हो? तो नीतू कहती है मैं आंटी थिप को बताने जा रही हूँ कि उनके पति की हालत बहुत ही खराब है। तो वी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर मॉम को इस बारे में पता भी चला तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें लगेगा कि डैड नौटंकी कर रहे हैं। तो नीतू कहती है तुम अपनी मॉम को जितना गलत समझते हो वो उतनी भी गलत नहीं है, अगर उन्हें अपने पति के बारे में पता चलेगा तो वो दौड़ी दौड़ी अपने पति से मिलने के लिए जाएगी, क्योंकि वो अभी भी हस्बैंड वाइफ है और तुम्हारी मॉम को अभी भी तुम्हारे पापा की फिक्र है, समझे? आगे जब थिप को पता चलता है कि उसके पति की हालत बहुत ही खराब है तो थिप बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो नीतू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे मेरे पति के पास लेकर जाओ। आगे नीतू ऑफिस वापस आती है तो सिड उससे पूछता है कि आखिरकार भी तुम्हें इस तरह घसीट कर क्यों लेकर गया? तो नीतू कहती है वो थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी जिस वजह से वो मुझे इस तरह लेकर गया, वैसे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। आगे थिप जब अपने पति की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो सरानाथ कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। तो थिप भी अपने पति को माफ कर देती है, पर वो घर आने से मना कर देती है और कहती है जब तक हमारा बेटा नीतू से शादी करने के लिए हाँ नहीं कह देता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगी। तो वे भी अपने मॉम डैड की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर देता है। तो थिप जैसे ये सब सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि तभी उन लोगों की खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए वहाँ पर पिया टपक पड़ती है और यहाँ पर पिया एक अच्छी बहू बनने की एक्टिंग करती है। वेल पिया जितनी भी अच्छी बहू बनने की एक्टिंग कर ले वो कभी भी थिप की नजरों में उठ नहीं सकती और ना ही थिप उसे कभी भी एक्सेप्ट कर सकती है। आगे थिप अपने बेटे को कहती है तुम्हें पिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, इसलिए जाकर उससे सारी बातें क्लियर कर लो, ठीक है? और थिप ये कहकर घर के अंदर चली जाती है। आगे भी पिया को बता देता है कि उसने नीतू से शादी करने के लिए हाँ कहती है। तो पिया जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह टूट जाती है। तो वी उसे संभालता है और कहता है मैं बस अपने मॉम डैड की खुशी के लिए ये शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। जैसे ही ये शादी हो जाएगी उसके 2 या 1 साल बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तो पिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? अगर ये शादी नहीं टूटी तो मैं क्या करूंगी? अगर तुम्हें नीतू से प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो वी कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा और मुझे उस नक्चरी से कभी भी प्यार नहीं होगा, मैं उसका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं उससे बहुत ही नफरत करता हूँ। तो पिया कहती है नफरत को प्यार में बदलते ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तो वी कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो प्लीज मुझ पे भरोसा रखो कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगा और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाऊंगा। आगे नीतू थिप को साफ साफ मना कर देती है कि वो वी से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो वी को पसंद नहीं करती, वो उससे नफरत करती है। तो थिप ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो नीतू को कैसे मनाए इस शादी के लिए। दूसरी तरफ बोरा को जब अपनी बेटी के जरिए पता चलता है कि उसका घर उजड़ रहा है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और अपना सारा गुस्सा जाकर अपने पति पर निकालती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ खबर है? तुमने जिस नागिन को इतने साल दूध पिलाया वही नागिन तुम्हारी ही बेटी की खुशियों को डस रही है। तो पारुद कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो बोरा कहती है तुम्हारी मिस्ट्रेस की बहन तुम्हारी बेटी के पति पर डोरे डाल रही है और उससे शादी करने वाली है। तो पारुद जैसे ये सुनता है उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो अगली सुबह अपना सारा गुस्सा रानी पर निकालता है और उसे खींचकर एक तमाचा मारता है और कहता है मैंने इतने साल तुम लोगों का ख्याल रखा, तुम लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे ही घर को बर्बाद कर दिया। मैंने इतने साल एक नागिन को दूध पिलाया जो मेरे ही बेटी की खुशियों को डस गई। अपनी बहन को समझा दो कि वो मेरी बेटी की खुशियों को छीनने की कोशिश ना करे। अगर उसने वी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों बहनों के साथ क्या कर बैठूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। और पारुद रानी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और इधर वी की मॉम ये सारी बातें सुन रही होती है। आगे रानी थिप के सामने भीख मांगती है कि वो नीतू और वी की शादी ना करे क्योंकि इस शादी से किसी का भी भला नहीं होने वाला, उल्टा ढेर सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। पर थिप अपने फैसले पर अटल रहती है और वो कहती है नीतू मेरे ही घर की बहू बनेगी क्योंकि उसमें वो सारी खूबियां हैं जो मेरी बहू में होनी चाहिए। और तुम उस पारुद से डर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम उसके फैसले के खिलाफ गई तो वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा और तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। तुम इसकी टेंशन मत लो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया और इस घर से निकाल भी दिया तो भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ पर तुम रानियों की तरह रहोगी। और थिप ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे थिप नन से मिलने के लिए जाती है और उसे नीतू और वी की शादी की बात बताती है। तो वो नन कहती है अगर ये शादी उन दोनों की मर्जी से हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस शादी में उन दोनों की मर्जी शामिल नहीं है तो मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है क्योंकि जबरदस्ती की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो थिप ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। आगे थिप अपने बेटे को कॉल करती है और कहती है तुम सच में नीतू से शादी करना
करना चाहते हो ना? तो वी कहता है हाँ मॉम, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं नीतू से शादी करूंगा। तो थिप ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुमने तो शादी के लिए हाँ कर दी है, पर नीतू ने शादी के लिए मना कर दिया है। तो वी जैसे ये बात सुनता है तो ये बात उसके ईगो को लग जाती है कि आखिरकार वो छिपकली उस जैसे हैंडसम और अमीर आदमी को रिजेक्ट कैसे कर सकती है। अगली सुबह वी अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और वो कहता है अगर उस छिपकली ने शादी के लिए मना कर दिया है तो इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी तो नीतू से ही होगी। अभी वो इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन एक न एक दिन वो शादी के लिए राजी हो जाएगी और तुम उसे राजी करोगे, समझे? तो बेचारा वी ये सब सुनकर तो और पागल हो जाता है। आगे नीतू जब घर आती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखती है तो उसे पारुल पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को कहती है वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है। तो रानी कहती है तुम वी को पसंद नहीं करती ना, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ना। तो नीतू कहती है भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पारुल आपको इस वजह से मारे। वो आप पर इसलिए जोर जबरदस्ती दिखा रहा है ना ताकि मैं इस शादी से मना कर दूं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो रानी कहती है तुम इस मामले से दूर रहो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ पिया वी को नीतू के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसके दिल में नीतू के लिए कभी प्यार जागे ही ना। आगे पारुल फिर से रानी के पास आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और उसे धमकी भी देता है कि वो अपनी बहन को समझा ले कि वो वी से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ले। अगर तुम दोनों बहन ने मिलकर मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मेरे इस घर से तुम दोनों दफा हो जाओ, मैं अब तुम दोनों की शकल भी नहीं देखना चाहता। कि तभी वहाँ पर नीतू भी आ जाती है और वो पारुल को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है हम इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये घर हमारा है, और अगर आइंदा से आपने मेरी बहन पर हाथ उठाया तो मैं आपका हाथ तोड़कर आपके हाथ में रख दूंगी। तो पारुल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन लोगों को खूब बुरी बुरी बातें कहता है। तो नीतू भी चुप नहीं रहती और वो कहती है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूं, लेकिन आपकी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस शादी के लिए हाँ कर ही देनी चाहिए। और आप यहाँ पर किस मुंह से मुझे शादी के लिए मना करने और यहाँ पर आप किस मुंह से मुझे शादी करने से रोकने आए हैं? और अगर आपकी बेटी में वो काबिलियत होती तो वो वी के मॉम डैड को जरूर पसंद आती। आपकी बेटी में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, इसलिए तो वो रिजेक्ट हो गई। तो पारुल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नीतू पर हाथ उठा लेता है, लेकिन रानी उसके हाथ को रोक लेती है। तो पारुल कहता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है तुम दोनों को अपनी लाइफ में शामिल करना। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ को कैसे आराम से गुजारते हो। और पारुल उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो रानी अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। आगे उन दोनों की शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है। तो सरानाथ रानी से पूछता है कि तुम नीतू के दहेज की क्या रकम रखना चाहती हो? तो रानी कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन आपके घर में खुश रहे और उसे लाइफ की सारी खुशियाँ मिले। आगे नीतू अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान रहती है। तो नन कहती है हमारी लाइफ में हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। अभी भले ही तुम दुख से गुजर रही हो, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हारे चारों तरफ खुशियाँ होगी, बस उस दिन का इंतजार करो। दूसरी तरफ पिया को बता देता है कि उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो पिया ये बात सुनकर सदमे में चली जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और वो वी को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मॉम के साथ यूएस जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। तो वी को ये बात जानकर थोड़ा बुरा लगता है। तो वी कहता है टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे। इधर वोरा की मॉम वी और नीतू का रिश्ता तोड़वाने के लिए नीतू को वी और पिया की ढेर सारी फोटोज भेज देती है। तो नीतू जैसे ही वो सारे फोटोज देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा वी के पास जाती है और उसके मुंह पर वो फोटोग्राफ्स दे मारती है और कहती है मुझे तुम्हारी लव लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये फोटो बाहर लीक हो गई तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी इमेज की क्या धज्जियां उड़ेगी और मेरे इमेज पर भी सवाल उठेंगे, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें उसके साथ चक्कर चलाना है तो चलाओ, लेकिन सीक्रेटली चलाओ, इस तरह मेरे इज्जत का मजाक मत उड़ाओ, समझे? तो वे यहाँ पर भी अपने फ्लर्टी अंदाज में आ जाता है और वो कहता है तुम्हें ये सारे फोटोग्राफ्स देखकर जलन हुई ना, इसलिए तुम गुस्से से मेरे पास आई। और भी नीतू के करीब जाने लगता है तो नीतू भी उस पर स्प्रे मार देती है और कहती है अगर तुम दोबारा मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे से नीतू से पूछता है क्या सच में तुम शादी करने वाली हो? तुम तो उसे पसंद नहीं करती, फिर तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो? तो नीतू कहती है क्या मैं इस बात का जवाब ना दूं तो चलेगा? तो सिड कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इस बात का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आगे सिड और नीतू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से वी टपक पड़ता है। तो सिड वी को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो वी कहता है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, मॉम ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए, इसलिए कल सुबह तैयार हो जाना, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूंगा। तो नीतू कहती है मैं खुद से भी शॉपिंग कर
सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए मना नहीं जा रहा, ये मेरी माँ का हुक्म है, इसलिए कल सुबह तैयार हो जाना, समझी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वी नीतू के घर जाता है तो नीतू बहुत ही लेट से तैयार होती है और उसे खूब इंतजार करवाती है। तो वी का ये सब देखकर तो पारा ही गर्म हो जाता है। उसके बाद नीतू एक मौका भी नहीं छोड़ती वी को परेशान करने का। आगे वो लोग घर जाते हैं तो सारे लोग नीतू को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वही उस घर की बेटी हो और वी उस घर का कुछ लगता भी ना हो, और सब नीतू पर ही प्यार बरसाते हैं और उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। तो वी को अपने ही घर में एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आने लगती है, वो भी नीतू की वजह से। इधर वो तीनों चुड़ैल रानी के घर पहुंच जाते हैं ताकि वो इस शादी को रोक सके, और वो लोग रानी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं और उसे पूरे मोहल्ले के सामने बदनाम कर देते हैं। तो रानी उन लोगों से भीख मांगती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो लोग उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे पूरे मोहल्ले के सामने जलील करते हैं। आगे नीतू इन सारे झमेले से पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो अपनी बहन को कहती है, दीदी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पर उसकी बहन उस पर जोर डालती है कि वो किसी भी कीमत पर ये शादी करे। इस कांड से एक बात तो समझ में आ ही गई होती है कि उसकी इस दुनिया में कोई भी हैसियत नहीं है और वो लोग अपने पावर के दम पर उन लोगों को कभी भी कुचल सकते हैं। तो इसलिए रानी डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन के साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं देगी और ना ही वो उसे कभी भी किसी की मिस्ट्रेस बनने देगी। इसलिए रानी नीतू को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वी से शादी करनी ही पड़ेगी। तो नीतू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है।